चलिए, स्वागत है, वेलकम है आज की इस सेशन भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान में। आज की जो क्लास है, सेशन है, वो भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से सारे प्रश्न को कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी वीडियो प्रोवाइड हो पाए, इस सेशन प्रोवाइड हो पाए। तो चलिए देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से सारे प्रश्न को कवर करते हैं। एक बार वीडियो को देखने के बाद आपको सारे प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे, जो हर एग्जाम में आपको, हर एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित सारे प्रश्न को। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पे लगा दिए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से। पहला प्रश्न करता है, पहला प्रश्न आपको है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? किस देश ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा भारतीय संविधान की रचना में? देखिए, बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न मिलेगा जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अच्छे से कवर करते हुए प्रश्न को चलेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है, जो कि आपको स्क्रीन पर लगा दिया गया है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा, किस देश ने? तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन कहता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है कि ब्रिटिश संविधान ने। सेकेंड ऑप्शन आपका कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। थर्ड ऑप्शन आपको कहता है आयरलैंड का संविधान ने। और आपका फोर्थ ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट जो आंसर होगा, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो वह छोड़ने वाला जो देश था वो भारत सरकार अधिनियम या 1935, यानी कि आपका जो ऑप्शन राइट जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? जो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा हुआ, उसमें सदस्यों में से कौन शामिल नहीं थे? तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड ऑप्शन कहता है के एम मुंशी। थर्ड ऑप्शन कहता है महात्मा गांधी। एवं फोर्थ ऑप्शन कहता है अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, इसमें राइट आंसर की ओर जाएंगे। महात्मा गांधी जो थे वो वहाँ पे शामिल नहीं थे सदस्यों में, जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में। इसमें सही आंसर की ओर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड नंबर कहता है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। बी कहता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सी कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एवं डी ऑप्शन कहता है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। देखिए, थर्ड का जो राइट जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर, थर्ड का जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कब? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। अगर जो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे एवं लाइक कर देंगे। अगला जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न लगा दिया गया है, फोर्थ नंबर कहता है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन ए कहता है हुकुम सिंह। बी कहता है बलीराम भगत। सी कहता है रवि राय। डी कहता है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। तो फोर्थ का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
सर बी एन राव या श्री के एम मुंशी, कौन थे? तो 5 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सर बी एन राव। कौन थे? सर बी एन राव थे। जो इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं वो चैनल को एक बार सर्च कर सब्सक्राइब कर देंगे, विवेक कुमार डब्लू। तो चलिए आगे की नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं 6 नंबर। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए कहता है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी कहता है 26 जनवरी 1949 को, सी कहता है 26 नवंबर 1949 को, एवं ऑप्शन डी कहता है 31 दिसंबर 1949 को। देखिए भारतीय संविधान जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया गया कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए भारतीय संविधान कब अपनाया गया पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहला जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, या गोविंद बल्लभ पंत, या तो देवी लाल। तो आपका जो भारत का जो पहला जो उप प्रधानमंत्री थे वो पूछा जा रहा है कौन थे? तो पहला उप प्रधानमंत्री आपका वल्लभ भाई पटेल थे, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। आपको इधर आंसर भी दे दिए हैं, आपका इधर लास्ट में नीचे में आपका आंसर भी दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए आपको दिख रहा होगा, आपको आंसर को लेकर के थोड़ा सी परेशानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, या लाल बहादुर शास्त्री। तो कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे संविधान सभा का अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल के द्वारा, या भारत की जनता के द्वारा, या संविधान सभा के द्वारा, या संसद के द्वारा? किसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव पर प्रयुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान सभा के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? देखिए हमारा जो राष्ट्रगान है वो कब गाया गया और कहाँ गाया गया? तो ऑप्शन ए कहता है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, ऑप्शन बी कहता है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी कहता है 24 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, डी कहता है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। देखिए हमारा जो राष्ट्रगान जो पहली बार जो गाया गया था वो जो है आपको 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। तो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। नेक्स्ट नंबर कहता है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? कौन सी जो है स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल थी? ऑप्शन ए कहता है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी कहता है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी कहता है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी कहता है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो देखिए श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थे। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को। अभी पिछले प्रश्न में ये प्रश्न आपका मिला था इस तरह का संबंधित, उसमें हम आपको आंसर बता दिए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। भारत में जो है दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था, जयप्रकाश नारायण ने या महात्मा गांधी ने या विनोबा भावे ने या एस.एन. डांगे ने। तो भारत में जो दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव रखे थे वो आपका जयप्रकाश नारायण रखे थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, किन्हें कहे थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान सभा का जो हृदय और आत्मा वो किन्हें बोले थे, समानता का अधिकार को या शोषण के विरुद्ध अधिकार को या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान के हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोले थे। किनको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष अपना कार्य जो आरंभ किए थे, 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में। तो संविधान सभा का जो है कामकाज जो आरंभ हुआ था वो आपका आरंभ हुआ था 1946, ऑप्शन नंबर बी 1946। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संसद के केंद्रीय कक्ष में, संसद भवन में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए कहता है 8 सितंबर 1946 है, 9 अक्टूबर 1947। ऑप्शन सी कहता है 8 नवंबर 1947। ऑप्शन डी कहता है 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की जो पहली जो कैबिनेट बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जे.बी. कृपलानी। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, यानी ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एकांतमक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। देखेंगे, कहता स्थानीय सरकार के या केंद्रीय सरकार के या प्रांतीय सरकार के या पंचायत के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पंचायत के, यानी ऑप्शन नंबर केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार की। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। फिर से प्रश्न आ गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत में जो है किस प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधियों का है या तानाशाही है। तो भारत में जो है प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। किसका है, प्रतिनिधियों का, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश
आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। पहला देश कौन था? निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना किए थे? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत? तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमेरिका किया था। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया था। डेट क्यों चुना गया था? इसको शुभ दिन माना गया था, या इसे शुभ दिन माना गया था, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था, या कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस एक ऑप्शन इसमें सही लग रहा है कि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए थे, इसीलिए इसी दिन स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट प्रश्न करता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव? तो किन्हें माना जाता है? तो अम्बेडकर को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप कहता है कि भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में लाया गया? भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में लाया गया? 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1948 को, या 6 नवंबर 1948 को? तो भारतीय संविधान को जो है अस्तित्व में जो लाया गया वो 26 जनवरी 1950 को लाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किए थे? नंबूदरीपाद ने, या मुलजी वैश्य ने, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, या श्रीपति डांगे ने? तो किसने किए थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, या बी एन राव के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा? तो ये जो प्रस्तुत जो किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? ऑप्शन ए कहता है के ए मुंशी, ऑप्शन बी कहता है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी कहता है आइंस्टीन, ऑप्शन डी कहता है के टी शाह। तो किसने किए थे? तो के टी शाह महोदय ने किए थे, यानी के टी शाह। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर देंगे। जो इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि हर बंधु हर भाई को हम इस चैनल के माध्यम से हमेशा प्रिपरेशन वीडियो लेकर के आते हैं, आपके प्रिपरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो चलिए आज की सेशन यहीं पे लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी वीडियो प्रोवाइड हो पाए। जय हिंद।